प्राप्ति हो जाएगी ना, भगवान मिल जाएंगे ना। और हम तुमसे कहते भगवान मिल नहीं जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राधा नाम जपने से कह रहे भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, भगवान मिल जाएंगे ना। और रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है, तो हमको भी धैर्य, भी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसा सोचो ना। सकते तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाए। आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है, क्योंकि भगवान के अंश हो। बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें सद्गुरु रूप में मिलो, तो या तुम्हें वो पकड़ लेंगे या तुमको वहां पहुंचा देंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं अज्ञानी जीव गुरु की महिमा को क्या जानूं। प्रभु जहां आप गुरु रूप से विराजमान हो, मुझे आकर्षित कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, बात बन जाएगी। कोई ऐसी बात हो सहयोग के लिए तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना, और वैसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे सब कुछ। और कभी कोई निराश न हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना। और वैसी अलौकिक निरंतर नाम जब चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बहुत जल्दी उसको दिव्यता का अनुभव हो जाएगा, बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पर निरंतर जपना बहुत कठिन है। क्षण क्षण में मन नई नई तरंगे करता रहता है भजन छोड़ करके, इसीलिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। नहीं तो भगवान हमारे हृदय में। देखो संसार का चिंतन इतना बोझा है कि यदि आपको 6 घंटे नींद ना लिया जाए तो आप परेशान होंगे। तो 6 घंटे नींद में होता क्या है, संसार का चिंतन छूट जाता है। आप रिलैक्स, 6 घंटे बाद एकदम नहीं आनंदित होकर उठते। 6 घंटे अगर जागृत अवस्था में आप भगवान का चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छोड़ दे तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। संसार का चिंतन ही दुख देता है, अगर भगवान का चिंतन हो तो सृष्टि का मन श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का मन किशोरी जो है, और किशोरी जो की शरण में हमें चिंता मत कर राधा राधा रटते रहना, ठीक है। एक से होता है, हजारों से नहीं होता। जैसे अपने प्रीतम का जो रूप चयन किया है, उसी रूप के अलावा फिर और नहीं पसंद आएगा। समझ रहे हो? यदि सुख शांति और आनंद चाहते हो, दुख भय चिंता शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। यदि सुख शांति और हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं, तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानती है, आपकी तरफ देखा है, अभी आप बोल पा रहे हैं। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, प्रभु आपको चला रहे हैं। फिर हमारे मन में एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब सोचते हो, अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे, तुम्हारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। किसे कहते प्रेम। छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा भक्त माया पर विजय। बात ये समझनी है कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे, यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। या वो तो है ही, लेकिन स्वीकृति करना है।
हम लोग स्वीकृति नहीं किए, हम संसार से संबंध माने हुए, लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए। इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। हमको भी चिंता क्या, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। भगवान ने जो रच दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है। आज तक पहला दिन था जब घर से निकले थे, 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले थे, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे थे, मांगना तो आता नहीं था, भोजन कौन देगा। इतने में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा हमारे पास रखेगा। बोला बच्चा, यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं विद्यार्थी जीवन। उनका देखो, हम उनके लिए दही लाए थे, पंथ के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। उनका ऐसे हम क्यों पी ले, बोले पी लो आप। और ढक्कन खोला, 1.5 लीटर चीनी बड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का भरोसा, भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलटकर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो तो वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनमें प्रसन्न